शांति 7 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे आप अपना हर कर्म करो। बाबा किसी कर्म के लिए मना नहीं करते हैं जो आपके हितकर हो, लेकिन साथ साथ आपको अपने हर कर्म में परमात्मा को संग संग रखना है। परमात्मा को हमेशा याद रखना है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा उस कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करो। और हम जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना सभी प्रकार के विकर्मों से दूर रहते हैं। इसीलिए यदि आप एक पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं तो बाबा को याद अवश्य करिए अपने हर कर्म में, क्योंकि बाबा की याद ही है जो हमें हर बुरे कर्म करने से रोकती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि बाबा को याद करो, फिर आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा किसी भी बुरे कार्य को होने से रोकने के लिए। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं थी, वो प्रैक्टिस नहीं थी। तो जब हम परमात्मा को बार बार याद करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति भरती है, हमारी निर्णय शक्ति स्ट्रॉन्ग बनती है और हम तुरंत निर्णय कर पाते हैं कि नहीं, ये परमात्मा की ज्ञान के अनुरूप कार्य नहीं है और मुझे नहीं करना है। और ज्ञान और योग यही दो मुख्य चीजें हैं। हमें जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करते हैं उतना ज़्यादा हमारा योग बढ़ता जाता है। इसीलिए एक तो हमें मुरली को अच्छे से रिवाइज करना है और दूसरा अपने हर कर्म में बाबा को याद करना है। अगला पॉइंट है, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अर्थात हम जो भी अपना कार्य करते हैं उसमें बाबा को याद करते करते करना है। आप थोड़े समय इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको हर क्षण बाबा याद रहेगा। ये मेरा अनुभव कहता है कि पर आपको परमात्मा को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सच में ऐसा अनुभव होगा कि आपके घर का मुखिया परमात्मा है और हम भूल जाते हैं परमात्मा को। वैसे तो भूल जाते हैं, लेकिन जब वो हमारे परिवार का मुखिया बन जाता है तो हम उसे भूलते नहीं हैं। वो हमें हमारे हर कर्म में हर क्षण याद रहता है। तो आप बाबा से ऐसा ही रिश्ता बनाइए। और यदि हम बाबा के साथ जाना चाहते हैं और पावन दुनिया का मालिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र जरूर रखना है। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा बाबा को याद करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप स्वयं पवित्र बनते जाएंगे। आपकी आत्मा खुद विकारों से दूर होती जाएगी, आपके अंदर पवित्रता अपने आप धारण होती जाएगी। अगला पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन या मैसेज सभी तक पहुंचाना है। अर्थात यदि हम ज्ञान में उच्च पद पाना चाहते हैं, 108 की माला में आना चाहते हैं, तो हमें हर आत्मा को बाबा का ज्ञान देना है और सभी आत्माओं को बाबा से परिचय करवाना है। जैसे हमने अपने जीवन में
सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया बाबा के संग के द्वारा, वैसे बाकी सभी आत्माओं को इस विकारी दुख भरी दुनिया से बाहर निकालने में मदद करनी है। और हम जितना अन्य आत्माओं की मदद करते जाएंगे उतना हमारे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा और हम उच्च पद पाने के हकदार बनते जाएंगे। हमें मैसेंजर बनना है, हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है ताकि अंत समय में कोई भी आत्मा शिकायत ना कर पाए कि मुझे बाबा का ज्ञान नहीं मिला। अगला पॉइंट है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी वे हैं जिन्हें कभी अपने पुरुषार्थ में थकावट ना हो, किसी कार्य में मेहनत का अनुभव ना हो, सदा बाबा की याद में मस्त रहें। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारा परमात्मा से बहुत अधिक प्रेम होगा और हम संपूर्ण रूप से, यहाँ तक कि जो हमारे संकल्प हैं वो भी परमात्मा के ऊपर सरेंडर हो जाएंगे। हमारे हर कर्म परमात्मा के अनुसार होंगे और स्नेह की गोद में हम खेलते हुए हर कार्य में बहुत सरलता से सफलता प्राप्त कर लेंगे। हम जितना बाबा से प्रेम रखते हैं, हमें इस संसार में किसी कार्य को करने में थकावट का अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम आंतरिक सुख में रहेंगे। बाबा की शक्तियों का हमें बार बार अनुभव होगा और बाबा की शक्तियों का अनुभव ही हमें तब होगा जब हम परमात्मा की याद में अपना समय बिताएंगे। अगला पॉइंट है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अर्थात हम जितना ज़्यादा परमात्मा पर अनुभव रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो परमात्मा उस विश्वास को कभी भी निरर्थक नहीं जाने देता है। यदि आपने भरोसा रखा है कि बाबा सब देख लेगा, तो आप सच में यकीन मानिए सब कुछ बाबा देख लेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जितना ज़्यादा हमारा निश्चय होगा बाबा पे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम परमात्मा पे अपना संपूर्ण निश्चय रखिए। और ये संपूर्ण निश्चय किसी चमत्कार से, किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। ओम शांति।